हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं जो बजाज फाइनेंस की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें या एमआरएफ की बात करें तो यहाँ पर से ये सारे के सारे दिग्गज शेयर है, दिग्गज कंपनियों को भी ये शेयर टक्कर देने वाला है। तो ये आने वाले समय में मल्टीबैगर शेयर हो सकता है। ऑलरेडी इस कंपनी ने 1 ईयर के अंदर आप लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न दे दिए है। बजाज फाइनेंस, बजाज की सारी कंपनियाँ, यहाँ पर बात करें एचडीएफसी, सारी की सारी कंपनियाँ या एमआरएफ की यहाँ पर बात करें, ये सारी कंपनियों से अच्छा रिटर्न ये अभी दे रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को इस कंपनी के अंदर ये फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर से आलतू फालतू कंपनी मैं बता रहा हूँ। भले ही ये कंपनी अभी लो, मतलब इसका मार्केट कैप कम हो, पर ये कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग नज़र आ जाती है। तो वो आप लोगों में दिखाता हूँ कंपनी का फंडामेंटल, हम देखेंगे कंपनी का एनालिसिस फुल, एक वीडियो, इस वीडियो में फुल एनालिसिस करेंगे कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और वो सारी चीज़ों को हम एनालाइज करके एक लास्ट कंक्लूजन निकालेंगे और कंपेयर करेंगे बजाज फाइनेंस से, बजाज फाइनेंस से, एचडीएफसी बैंक से और एमआरएफ से भी। ठीक है, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। तो यहाँ पर आप लोगों को ये कंपनी के बारे में नाम नहीं मालूम होगा, कोई भी प्रकार का प्रिडिक्शन लगाना मत, क्योंकि यहाँ पर से शायद ही नाम मालूम होगा। यहाँ पर ये कंपनी 609 रुपये की अभी देखने को मिल रही है, अपर सर्किट देखने को मिला था 21 तारीख को। और यहाँ पर 5 डेज़ की बात करें, इस कंपनी ने 3% का 4% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 20% का रिटर्न दिया है। और 6 मंथ की बात करें 75% का रिटर्न है। 1 ईयर की बात करें तो 260% का रिटर्न। 5 ईयर्स की बात करें, 5 ईयर्स में इस कंपनी ने आप लोग का 1300% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 20,000% का रिटर्न दिया है। छोटा मोटा रिटर्न ये देने में मानता ही नहीं है। कंपनी यहाँ पर से स्लो चलने वाली है। आप लोग बोलोगे कि बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को ये देखो, यहाँ पर ये कंपनी ने 1000% का रिटर्न दे दिया। कौन से, मतलब 2012 से लेकर 14 के अंदर। उसके बाद ये कंपनी का जो कंसल्टेशन फेज़ आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट और 2 साल ये कंपनी कंसल्टेशन फेज में चली गई। उसके बाद इस कंपनी ने फिर से रिटर्न देना चालू कर दिया। उसके बाद और 2-3 साल ये कंसल्टेशन फेज में चली गई। ये कंपनी ने और यहाँ पर से रिटर्न देना चालू कर दिया। यहाँ पर से हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपनी 1-2 साल के लिए कंसल्टेशन फेज में चली जाए। आप लोगों को इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आप लोग देखते हो ये इस कंपनी को, तो आप लोगों को इसके अंदर ज़रूर से इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ये कंपनी की जो मतलब वैल्यूएशन है वो क्या है। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, कैसे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। कंपनी की बात करें, यहाँ पर आप लोगों को 535 करोड़ रुपीज़ की इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। आप लोग बोल सकते हो कि ये माइक्रो कैप, स्मॉल कैप भी नहीं, माइक्रो कैप ये कंपनी है। और यहाँ पर पीई देखोगे तो आप लोगों को 15% का पीई देखने को, 15 का पीई देखने को मिल जाता है। बुक वैल्यू से अभी बहुत ज़्यादा ऊपर देखने को मिल रही है। इस 609 रुपीज़ की इसकी अभी प्राइस चल रही है। और इसकी बात करें 756 रुपीज़ का इसका आप लोग बोल रहे हो कि हाई है। और 155 रुपीज़ का इसका लो है, 52 वीक लो। आर ओ सी आप लोगों को बेहतरीन देखने को मिल जाता है। आप लोग देख सकते हो आर ओ सी आप लोग देखोगे तो आप लोगों को 38%, 39% का देखने को मिल जाता है। आर ओ ई आप लोगों को 34-35% का देखने को मिल जाता है। कंपनी की यहाँ पर बात करें वो आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंपनी के अंदर कोई भी प्रकार का कौन्स है ही नहीं। आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी ही देखने को मिल जाती है। कंपनी देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिल जाता है। कंपनी का 5 ईयर का CAGR देखोगे तो आप लोगों को 52 रुपीज़ का 52% का देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ ROE आप लोगों को लास्ट 3 ईयर का आप लोगों को 38% का 39% का देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ कंपनी की बात करें, कंपनी उसके साथ साथ ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करें कंपनी के, तो भी आप लोगों को 20% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिल जाता है लास्ट 10 ईयर का। ऐसा नहीं कि अभी का, लास्ट 10 ईयर की यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की और थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट आप लोगों को कैसा देखने को मिल जाता है इस कंपनी का। तो यहाँ पर कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर आप लोगों को 2018 से लेकर अभी तक का आप लोग देखोगे डेटा, तो 2020 तक का डेटा आप लोगों को हर बार ये इस कंपनी ने पॉजिटिव में रिटर्न दिए हैं, अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। कंपनी अचानक से, मतलब आप लोगों को ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे
तो आप लोगों को 16% से लेकर 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाता है। कभी कभी 24% का, 30% का भी देखने को मिल जाता है, पर एवरेज यही है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी यहाँ पर से सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि अदर इनकम से ज़्यादा पैसा कमा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेन इनकम, इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो सेल्स, अपना जो मतलब सेल करती है अपना जो प्रोडक्ट्स है, वो वहाँ पर से ये कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू निकाल के देती है, ठीक है। और इसका आप लोगों को सेल्स ग्रोथ देखोगे तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम लोगों को देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर से 93% सेल्स ग्रोथ आप लोग देखोगे इंप्रूवमेंट हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसका जो करोड़ में ये सारी की सारी अमाउंट्स है, नेट प्रॉफिट करोड़ में ये सारे की सारे देखो 2009 से लेकर अब तक का 2020 तक का डेटा है। पिछले 10 साल में, 10 साल नहीं 11 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 16 करोड़, 22 करोड़, 70 करोड़, और अभी की बात करें 34 करोड़ का अनुमान है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन से बेहतरीन देखने को मिल जाता है। प्रमोटर्स आप लोगों को, इसके प्रमोटर्स की भी बात करें बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट की भी बात करें अच्छे देखने को मिल जाता है। जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस है इस हिसाब से तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें, कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ा है आप लोगों को सेल्स ग्रोथ में, बल्कि इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इस साल में। लॉकडाउन का कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 38% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल जाता है, इसका भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ CAGR की बात करें, अभी 277 CAGR चल रहा है, इसको हम हटा देते हैं, इस साल का CAGR हटा देते हैं, फिर भी लास्ट 10 ईयर का CAGR देखोगे तो 69% का इसका CAGR देखने को मिल जाता है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। रिटर्न इन इक्विटी आप लोग बात करोगे तो रिटर्न इन इक्विटी भी आप लोगों को 30 से नीचे तो देखने को नहीं मिल रहा है लास्ट आप लोगों को 10 ईयर्स की बात करें तो। कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात कर लेते हैं। बोरोइंग्स के यहाँ पर बोरोइंग्स अच्छी खासी है कंपनी के ऊपर, आप लोगों को कंटिन्यू बोरोइंग का 30 करोड़ रुपीज़ के आसपास की, 30 से 30 करोड़ रुपीज़ के आसपास की इसकी बोरोइंग कंटिन्यू रही थी। और अभी की बात करें इस क्वार्टर के अंदर, सितंबर क्वार्टर में 23 करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग है। और आने वाले समय में मार्च क्वार्टर का इसका रिजल्ट आएगा, मार्च 2021 का, उसको भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ रिजर्व्स की बात करें 107 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व्स है, जो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट रिजर्व्स है इनके पास। मेन है इसका जो आप लोगों को ROE आप लोग देखोगे लास्ट 10 ईयर का ROCE, तो यहाँ पर आप लोगों को ROCE आप लोगों को कंटिन्यू 20 पिछले 3-4 साल से तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 3-4-5 साल से, पर आप लोगों को कंटिन्यू 2009 से लेकर अभी तक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, इन लोगों ने अपना माल बिल्कुल भी बेचा नहीं है, बिल्कुल भी बेचा नहीं है। आप लोग देखोगे तो आप लोगों को कंटिन्यू देखो 73 ही देखने को मिल रहा है। कभी कभी ये अपना थोड़ा माल यहाँ पर आप लोगों को देखते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा 0.04% परसेंट आप लोगों को बेचने को देखने को मिला था, और वो भी पब्लिक ने नहीं उठाया था। वो आप लोग देखोगे तो आप ओके सॉरी, पब्लिक नहीं उठाया था, वो जो माल है वो पब्लिक नहीं उठाया था। और इनका जो अंदर इन्वेस्टर DIS ने अच्छा खासा अमाउंट में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड करके ये म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर अच्छा खासा अमाउंट में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी बेहतरीन मेरे को लग रही है पर्सनली। मैं बताऊँ तो कौन्स में आप लोगों को कुछ भी ख़राब चीज़ नहीं देखने को मिल जाती है। आप लोग देख सकते हो श्री जगदम्बा पॉलीमर्स लिमिटेड करके ये कंपनी है। कंपनी क्या काम करती है, टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, उसके साथ साथ जियो टेक्सटाइल एंड अदर ये प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी का जो काम है नॉन वूलन फैब्रिक्स एंड बैग्स बनाने का है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग, और ये इसकी वेबसाइट के ऊपर भी आप लोगों को लेकर चलता हूँ। चलो थोड़ा टाइम, इतना टाइम निकला ही है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने में मानते हैं, लंबा वीडियो हो तो चलता है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये ऐसे ऐसे कापड़, मतलब आप लोग प्लास्टिक टाइप के जो कापड़्स होता है कॉटन सॉरी पॉलीमर के, तो वो ये कंपनी बनाती है, ये रोल्स बनाती है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो फिनिश्ड बैग, ये क्या लिखा होता यहाँ पर, जियो टेक्सटाइल, देखो फिनिश्ड बैग
लास्ट वाला ही मैं पढ़ना भूल जाता हूँ। जियो टेक्सटाइल रोल पहले पहले टाइल्स, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ था। तो ये कंपनी ये 3 प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट के ऊपर ये पूरा पूरा कंपनी का कामकाज है। और कंपनी कहाँ पर कंपनी काम करती, देखो यहाँ पर और भी सारी चीज़ें देखो, वुलन बैग, उसके साथ साथ फैब्रिक बैग, उसके साथ साथ ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करती है। और इनकी वेबसाइट में जाओगे तो आप लोगों को कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। रिज़ल्ट सेक्शन में जाओगे तो आप लोगों को कंपनी का जो रिज़ल्ट है 2012 से लेकर अभी तक 2021 19-20 का भी यहाँ पर रिज़ल्ट एनुअल रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स का भी यहाँ पर से डेटा सारा का सारा क्वार्टर वाइज देखने को मिल जाता है। डिविडेंड का भी यहाँ पर से जो डेटा है वो भी देखने को मिल जाता है। और कंपनी का यहाँ पर सारी की सारी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट और वो सारी चीज़ों भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ न्यूज़ है कोई कंपनी के, इस कंपनी के बारे में, तो वो भी आप लोगों को इस कंपनी का न्यूज़ भी देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से, मेरे को तो पर्सनली हम डिटेल इसका एनालिसिस मैं करूँगा अपनी तरीके से, और उसके बाद आप लोगों को मैं ज़रूर से बताऊंगा क्या इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया। अभी तक तो इन्वेस्ट नहीं किया है। कंपनी का जो यहाँ पर सब लोग देखोगे, कंपनी ने एच टी एम एल नहीं, STM, ये यहाँ पर से ये वेबसाइट भी इन्होंने अभी तक सिक्योर नहीं की है। वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे, कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं वो भी देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है और शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। तो अहमदाबाद की ये कंपनी है, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है इंडिया में, तो उसके बारे में भी मैं देखूँगा और उसके बाद आप लोगों को मैं ज़रूर से बताऊँगा इस कंपनी के बारे में। ये वॉच लिस्ट में मेरी आ चुकी है ये कंपनी। बहुत ज़्यादा शानदार रिटर्न है, बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है ऐसे ही रिटर्न देगा तो ये मल्टी बैगर रिटर्न, मतलब मल्टी बैगर बन सकती है। अभी हम बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस, HDFC और MRF से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर से ये ही कंपनी है, ठीक है, ये ही श्री जगदम्बा पॉलीमर्स, ये ही कंपनी है। कंपनी ने यहाँ पर से 3 मंथ में इस कंपनी ने, जगदम्बा ने, इस कंपनी ने 20% का रिटर्न दिया है और HDFC ने -6% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में इस कंपनी ने 72% का रिटर्न दिया है, इस कंपनी ने 7% का रिटर्न दिया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 8% का रिटर्न दिया है और इस कंपनी ने 6% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर में इस कंपनी ने 66% का रिटर्न दिया है HDFC बैंक ने। और यहाँ पर से इस कंपनी ने जगदम्बा ने 240% का रिटर्न दिया है। तो ये चीज़ याद रखना। 5 ईयर्स की बात करें, 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 58% का रिटर्न दिया है और इस कंपनी ने 1400 के आसपास का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में इसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो देखो यहाँ पर कंपनी 5 ईयर्स के अंदर ही बात करें तो अच्छी देखने को मिल जाती है। अभी हम दूसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। HDFC बैंक तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अभी हम बजाज फाइनेंस को यहाँ पर से लाते हैं मार्केट में। बजाज फाइनेंस की बात करें 3 मंथ में 1.8% का रिटर्न है और यहाँ पर इस कंपनी ने 20% का रिटर्न, 6 मंथ में 20% का रिटर्न, 6 मंथ में 72% का रिटर्न, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8%, 8.66%। 1 ईयर की बात करें 190%, 240%। 5 ईयर की बात करें 641% और 1042%, मतलब 1400%। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी का परफॉर्मेंस आप लोगों को बजाज फाइनेंस एक्चुअल में कंपेयर नहीं करना चाहिए। HDFC बैंक और वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिस्क फ्री कंपनियाँ ये HDFC, बजाज फाइनेंस या यहाँ पर MRF की बात करें तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। ऐसे कंपेयर तो नहीं कर सकते, वीडियो में मैंने बोला है इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वरना तो ये जो कंपनियां हैं बजाज फाइनेंस वो तो यार एक्चुअल में हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते यार इस कंपनी से, ठीक है। तो ये आप लोगों को बस आप लोगों को दिखाने के लिए कंपेयर कर रहा हूँ। और MRF की बात करें -6% और यहाँ पर 20%, MRF 7% 6 मंथ में और यहाँ पर 72%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ईयर टिल डेट के बारे में बात करें तो 4%, ये से 8%। उसके साथ साथ 1 ईयर की बात करें 40%, 240%। 5 ईयर की बात करें
तो 150%, 1400%, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं ऐसे बोले तो, पर आप लोगों को ये कंपनी के ऊपर नज़र रखनी है। और बजाज फाइनेंस और वो सारी कंपनी तो बेहतरीन से बेहतरीन है। मैं ही इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, इस कंपनी के अंदर अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को बताने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि मार्केट में ऐसी भी कंपनियां हैं जो इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न देती है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।